हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटेंसी का 6th लेक्चर ले गए हैं। 5th वीडियो में मैंने किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने के दो मेथड थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब वो तो उसके मेथड थे, लेकिन इसके अलावा जब एक पार्टनर एक इक्वल अमाउंट लेकर कंटिन्यू इक्वल अमाउंट और टाइम गैप सेम है, मतलब इक्वल है, तो उसके लिए एक छोटी सी तालिका मैंने बनाई है। इसके अकॉर्डिंग लगेगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि देखो हमारा जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले को ध्यान से देखो। हमारा जो फॉर्मूला है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कौन सी, ड्यूरिंग द ईयर। मान लो पर मंथ वो अगर 1000 रुपीज़ निकाल रहा है तो 12 मंथ में कितना होगा उसको 12,000। ओके, यानी कि टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इनटू रेट बाई 100 और इनटू में एवरेज पीरियड। यानी कि अब देखो हमें पता है टोटल ड्राइंग क्या होती है, रेट तो हमें दिया मिलेगा, एवरेज पीरियड कहाँ से लेके आए हैं हम। आज यही तो हमारे पास एक नया शब्द आया है, कौन सा, एवरेज पीरियड। क्योंकि हमने सिंपल मेथड में तो किया था कि सीधी सी बात थी, ड्राइंग इनटू में रेट बाई 100 और इनटू में जितने भी उसके मंथ थे उससे हमने 12 से डिवाइड कर दिया था। प्रोडक्ट मेथड में हमने किया था कि प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट, टोटल प्रोडक्ट इंटरेस्ट की या उसकी ड्राइंग की इनटू में रेट बाई 100 और इनटू में 1/12, यानी कि पूरे के ऊपर हमने 1 महीने का ब्याज लगा दिया था। ये समझ लेना, मतलब आपको जो है ना 3 इसमें हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, ये 12 डिजिट आपको क्या करनी है, याद नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि याद किया हुआ हम भूल जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम इनको समझेंगे कैसे। देखो, यदि वो पार्टनर ड्राइंग करता है प्रत्येक महीने की 1 तारीख को, बिगिनिंग मतलब 1 तारीख, मतलब अगर वह है प्रत्येक महीने की 1 तारीख को अगर क्या करता है, ड्राइंग करता है, और ये प्रक्रिया वो कंटिन्यू पूरे वर्ष चलाता रहता है, तो 6.5 यानी कि 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। मिडल का मतलब होगा यदि वह पार्टनर प्रत्येक महीने की मतलब 15 तारीख को पैसा निकालता है तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। एंडिंग में निकालता है, यानी कि मतलब जो महीने का, जैसे जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, 29 होते हैं, इस प्रकार अगर एंडिंग में निकालता है ना तो 5.5 महीने का ब्याज उसको लगेगा। इसी प्रकार क्वार्टरली निकालता है वो, अमाउंट विड्रॉन एवरी क्वार्टर मतलब ये होता है भाई, मतलब 3 महीने के बाद। एक वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। कैसे देखो, पहला का जैसे मान लो हमने कब कर लिया भाई, हमारा जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि 3 महीने में एक बार, ठीक है। 3 के कितने क्वार्टर बनते भाई, 4 क्वार्टर हमारे पास बनते हैं। ओके, अब यदि वह बिगिनिंग में निकालता है, यानी कि 1 अप्रैल को निकालता है, फिर 1 जुलाई को निकालता है, फिर 1 अक्टूबर को निकालता है, फिर 1 जनवरी को निकालता है, तो इंटरेस्ट जो हमारा
एवरेज पीरियड है ना वो 7.5 महीने होगा। यदि वह मिडिल में निकालता है, मिडिल कौन सा बच्चों, देखो यहाँ पे इसका मिडिल क्या रहेगा, 15 मई रहेगा भाई, 15 मई, यानी कि 3 महीने का आधा, 1.5 महीना इधर 1.5 महीना उधर, तो 15 मई आ गया। तो उसमें लगेगा 6 महीने का। उसके बाद अगर वो एंडिंग में निकालता है, एंडिंग का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 30 जून। अब 30 जून को निकालेगा, उसके बाद 30 सितंबर को निकालेगा, फिर 31 दिसंबर को निकालेगा, फिर 31 मार्च को निकालेगा। उस टाइम हमारे पास लगेगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना ना, एवरेज जो पीरियड आपका वो लगेगा 4.5 महीने। अमाउंट विड्रॉन फॉर 6 मंथ, यदि वह 6 महीने के लिए क्या करता है, आहरण करता है। 6 महीने मतलब वो फर्स्ट के भी हो सकते हैं और लास्ट के भी 6 मंथ हो सकते हैं। तो उसमें अगर वो 6 महीने के लिए निकालता है, वो कौन से भी 6 महीने हो सकते हैं बच्चों, तो अगर वो बिगिनिंग में यानी कि 1 अप्रैल को निकालता है तो 3.5 महीने एवरेज पीरियड, मिडल में निकालता है तो 3 महीने का, और अगर एंडिंग में निकालता है तो 2.5 महीने का। यदि वह 9 महीने के लिए, ये पर्टिकुलर बच्चों, यदि वह 9 महीने के लिए आहरण करता है राशि, तो बिगिनिंग में निकालता है 9 महीने के लिए तो 5, उसके बाद 4 और उसके बाद 4.5 महीने एंडिंग में निकालता है। तो अब 9 महीने के अंदर वो कौन से भी 9 महीने हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कौन से भी 9 महीने वो हो सकते हैं। यदि वो 9 महीने के लिए समान राशि ड्राइंग करता है, आहरण करता है, तो एवरेज पीरियड बच्चों ये माना जाएगा। अब ये तालिका आपको क्या करनी है, फिर याद नहीं करनी है, समझनी है, क्योंकि याद किया हुआ हम भूल जाते हैं, समझा हुआ हम कभी नहीं भूलते, इसलिए हम इसको समझते हैं। अब इसमें क्या समझे भाई, मैं समझाता हूँ इसमें आपको कि ये 6.5 कैसे आया, ये 6 कैसे आया और ये 5.5 कैसे आया। देखो हम ऊपर वाला लेके चलते हैं भाई, हम एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, जब हमने पहली ड्राइंग की थी, यानी कि हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, ओके। यानी कि जब हमने फर्स्ट टाइम आहरण किया था वो, और डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 से, आपका ही निकल के आ जाएगा भाई। अब ये फॉर्मूला मत भूलना और याद इसमें रखना भी नहीं है, कुछ समझना ही है। पहले ड्राइंग की, उसके बाद कितने महीने बचे, लास्ट ड्राइंग की, उसके बाद कितना टाइम बचा, उसको हम अब एवरेज निकाल रहे हैं और 2 पीरियड ले रहे हैं, तो उसको हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला लेके चलते हैं। पहले फर्स्ट में क्या हमारे पास, जब एवरी मंथ प्रत्येक महीने, अब देखो प्रत्येक महीने उसने मान लो, मैं वही लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे एक बार मैं और लिख देता हूँ, चलो वही ले लो। 1 अप्रैल को उसने पैसा निकाल लिया, ठीक है, ड्राइंग कर लिया उसने। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितना समय बच गया भाई, पूरे का पूरा 12 महीने बच गया, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाल लिया उसने। 1 अप्रैल को निकाल लिया तो 12 मंथ बच गया। उसके बाद प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, लास्ट तो ये है, यानी कि 1 मार्च को करेगा। 1 मार्च में कितना महीने बच गया, पूरा महीना बच गया। अब यहाँ पे आ गया आपका 2, 12 + 1 13/2। अब इसको क्या करेंगे हम, हमारे पास आ गया ना
अब बताओ, याद करना पड़ेगा या चल जाएगा काम? समझ लिया हमने कि कौन से भी पीरियड का आपसे पूछ ले ये फॉर्मूला पुट कर देना। हाँ बच्चों ध्यान रखना है, इसके अंदर लिख लेना नोट कि ये फॉर्मूला वहीं लागू होगा जब, ये फॉर्मूला वहीं लागू होगा जब ड्राइंग अमाउंट जो है ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल, इक्वल अमाउंट भी इक्वल है एंड टाइम गैप, टाइम गैप भी क्या है, वो भी इक्वल है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रख लेना, नोट कर लेना भाई बच्चों, इसको पॉज करके या फिर आप इसको वीडियो को रोक के आप ये तालिका बना लो और ये कर लो। ठीक है, अब आप ये तो हो गया अपना बिगनिंग वाला। अगर हम मिडिल वाला लेके चलते हैं बच्चों, तो मिडिल में क्या है, देखो मिडिल में अब एवरी मंथ है, एवरी मंथ का हमने लिया भाई, ये अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। पहला उसने कब निकाला मिडिल में, तो मिडिल कितना होता है 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए, 15 दिन तो गए हैं, 12 महीने में से 15 दिन तो गए हैं, तो कितने बच गए भाई 11.5 महीने। अब कितना निकालेगा वो लास्ट में, 15 मार्च को निकालेगा। 15 मार्च के बाद कितने दिन बच गए 31 मार्च तक, हाफ, यानी कि सिर्फ 15 दिन बच गए। अब 11.5 और आधा महीना कितने हो गए भाई 12/2, कितना बताया था मैंने बच्चों आपको, ये तो बताए थे 6 महीने का ब्याज लगेगा। इसी प्रकार अगला कर लो, अगला क्या एंडिंग में, इसमें एंडिंग कब होगा भाई, देखो इसका एंडिंग होगा 30 अप्रैल। अब 30 अप्रैल को उसने पैसा निकाला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अप्रैल तो गया पूरा, कितने बच गए 11 महीने बच गए अपने, 11 महीने बच गए। अब 11 महीने तो बच गए, लास्ट में कब निकालेगा वो, लास्ट में निकालेगा जो 31 मार्च। अब 31 मार्च को निकाल लिया उसने, कितना बचा 0। अब 11/2 अपना आ गया भाई ये एवरेज पीरियड आ गया अपना। अब बताओ आपको निकालना आ गया ये दो बातें, इसके अंदर कंडीशन है ये कि इन जो अमाउंट है ना ड्राइंग की वो इक्वल होनी चाहिए, और टाइम जो गैप है ना, जैसे एवरी मंथ है वो तो 1-1 महीने का ही गैप होना चाहिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला आराम से पुट हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन पेपर में ना यही पूछा जाता है, टाइम गैप आपको सेम मिलेगा, जो अमाउंट है वो सेम मिलेगी, और आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि वो अमाउंट जो है क्वार्टर निकालता है या इस प्रकार निकालता है। तो बच्चों में इसका ये आज हम इसके बाद ये करके देख लो आप, अमाउंट विड्रॉन एवरी क्वार्टर, यदि वह बिगिनिंग में निकालता है, क्वार्टर का मतलब ये हो गया, देखो बच्चों यहाँ पे एक क्वार्टर तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये बन गया आपका। अब इसमें आप जो फॉर्मूला लगाओगे ना वो देखो कितने हो गए, 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो फर्स्ट में देखो टाइम लेफ्ट, फॉर्मूला सेम रखना है आपको, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिगिनिंग में कर रहे हैं, पहला क्या निकाले उसने 1 अप्रैल को निकाल लिया, कितने महीने बच गए। अब ये मत करना कि ये एक ग्रुप है, नहीं, 1 अप्रैल को उसने फर्स्ट ड्राइंग कर ली उसने, उसके बाद महीने बच गए कितने, पूरे के पूरे 12 बच गए, उसने 1 अप्रैल को निकाल लिया। अब यहाँ पे लास्ट जो ड्राइंग है उसने कब की, क्वार्टर के बिगिनिंग में। अब क्वार्टर, आखिरी जो क्वार्टर आपका वो ये है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान देना कि आप जो उसका लास्ट जो ग्रुप बना है ना वो है जनवरी, फरवरी और मार्च, बिगिनिंग में निकालता है। इस क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है 1 जनवरी है। अब 1 जनवरी के बाद कितने महीने बच गए, 3 महीने बच गए भाई,
और ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। 12 + 3 कितना हो गया 15 और बटा में 2 कितना हो गया भाई 7.5 मंथ। ठीक है। उसके बाद यदि वो मिडिल में निकालता है तो देखो मिडिल में निकालेगा तो इसका मतलब इसका मिडिल देखो ये नहीं है, क्योंकि अगर 1 मई को कर लिया हमने तो 1 मई के बाद तो यहाँ 2 महीने बच गए। 3 महीने का आधा कितना होता है 1.5 महीना, यानी कि 15 मई को निकालेगा ये। अब 15 मई के बाद देखो आधा महीना तो ये रह गया, पूरा ये रह गया, यानी कि इसके बाद देखो ये ऊपर वाला भूल जाओ, इसके बाद बच गए 10 और आधा महीना ये कितना हो गया बच्चों 10.5। लास्ट वाला कब कौन सा बच गया, देखो लास्ट वाला बच गया आपका फरवरी, यानी कि अगर फरवरी 28 की है तो 14 फरवरी को निकाल लेगा ये। उसके बाद कितना बच गया 1.5 महीना बच गया। और ये आपका जो फॉर्मूला था 11 और 1 12/2 यानी कि कितना हो गया ये 6 मंथ। इसी प्रकार बच्चों हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ थोड़ा सा ये देख लो कि अगर 6 मंथ 6 महीने के लिए अगर वो करता है तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे 6 महीने कौन से भी हो सकते हैं, फर्स्ट भी हो सकते हैं, ये भी कौन से भी 6 महीने के लिए अगर करता है वो, तो यहाँ पे मान लो मैं पहले 6 ले रहा हूँ 6 मंथ। फॉर्मूला यही रखना टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिगिनिंग वाला करेंगे हम। बिगिनिंग में क्या था हमारे पास 3.5 महीने। कैसे आए ये देखो, फर्स्ट में 1 अप्रैल को निकाल लिया। अब 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए 6 महीने पूरे के पूरे बच गए। यहाँ पे हमें पूरे का पूरा काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ 6 महीने लेने हैं। 1 अप्रैल के बाद सितंबर तक कितने महीने बच गए आपके पास 6। अब उसने अगला कौन सा किया 1 सितंबर को ही कर लिया, तो सितंबर यानी कि 1 महीना आपका यहाँ पे काउंट होगा और 7/2 यानी कि 3.5 महीने आपके पास बच गए। अब इसी प्रकार ये आ जाएगा, इसी प्रकार ये देखो अगर 9 महीने के लिए हो तो कैसे करेंगे, वही बात है। 9 महीने कौन से भी ले सकते हो आप, वो ये भी हो सकते हैं, लास्ट वाले भी हो सकते हैं, कौन से भी 9 महीने आपको करने हैं। तो पहले देखो 9 महीने अगर उसने फर्स्ट में निकाल लिया, फर्स्ट में निकालेगा तो 9 महीने पूरे के पूरे। आखिर में निकालेगा, लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो 1 दिसंबर को करेगा, तो 1 दिसंबर को तो पूरा महीना बच गया फिर। और यहाँ पे आ गया 5, देखो जो 5 लिखा है ना मैंने, इसी प्रकार आप इसको काउंट करते चले जाना है। तो बच्चों हमने विधियाँ कर ली हैं। अब इसे एक जो आपका क्वेश्चन है इसके माध्यम से हम इनके कैलकुलेशन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ए बी और सी जो हैं एक फर्म में क्या है पार्टनर हैं भाई, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो ए है ना वो 2000 रुपये निकालता है एवरी मंथ इन द बिगिनिंग, यानी कि प्रत्येक महीने की 1 तारीख को वो 2000 रुपये निकालता है पूरी साल। ओके, हमारा फॉर्मूला हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एज सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, देखो टोटल ड्राइंग इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। तो देखो बार बार आपको करने की आवश्यकता नहीं है ना, मैंने आपके जो फॉर्मूले के द्वारा ये 6.5 महीने कैसे आए वो बता दिया। तो एज इंटरेस्ट करेंगे हम पहले, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना भाई, उसने कितने पैसे निकाले हैं 2000 रुपये निकाले हैं। तो टोटल ड्राइंग कितना होगा उसका, देखो टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं,
अमाउंट एवरी मंथ इनटू में टोटल मंथ। तो कितने पैसे निकाले उसने? 2000। कितने महीने? पूरे 12 महीने। कितने हो गए? 24,000। तो भी देखो टोटल ड्राइंग आपका कितना आ गया भाई? 24,000 इनटू में रेट कितने दे रखे हैं बच्चों? रेट दे रखे हैं आपको 15% पर एनम। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रखते जाना है इसको। एवरेज पीरियड आपका कितना रहेगा? देखो बिगिनिंग में आपको 6.5 महीने का ब्याज लगेगा भाई। ओके, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और इसके यहाँ पे 1 मैंने हटाया तो नीचे 10 लग जाएगा। यहाँ पे देखो कट हो गया। अब आपको बस सोल्व करना है इसको। यहाँ पे आ गया आपका ये। अब 15 2 30, और इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा वो आ जाएगा भाई 15 और आपका 19। कैलकुलेशन बच्चों कर लेना इसकी। तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये तो मैंने टेबल आपके सामने बना रखी थी, ये ना हो तो वहीं आपका जो फॉर्मूला है कौन सा? एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला बच्चों कैसे होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम? 2 कर देंगे। तो यहाँ पे पहला उसने मतलब 1 अप्रैल को निकाला होगा, तो कितना बच गया? 12 प्लस में 1, यानी कि 6.5 महीने का ब्याज आपने लगा दिया। अब इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे? बी का कर लेंगे। बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कितना रहेगा बच्चों? देखो ये भी निकालता तो 12 महीने है भाई, इसने मिडल में किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 15 अप्रैल को निकाल लिया, फिर 15 मई को निकाल लिया, लास्ट में 15 मार्च को निकाल लेगा वो। तो टोटल जो ड्राइंग हो जाएगा आपका भाई ये हो जाएगा 24,000 रुपये। रेट आपका रहेगा ये, और एवरेज आपका कितना लग जाएगा बच्चों? 6 मंथ लग जाएगा। ये आपको मैंने निकाल के दिखा दिए थे, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी शायद मेरे हिसाब से। और ये आ जाएगा आपका इस प्रकार। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। ये कितना होगा? 15 6 90, 92 हो गया आपके 18, ठीक है ना? 92 18 हो गया आपके। तो यहाँ पे आ गया भाई ये। अब सीज जो है ना, वो पार्टनर क्या करता है? एंडिंग में निकालता है। देखो एंडिंग में निकालता है। अब एंडिंग में निकालने का ना, तो महीने तो आपके सेम रहेंगे भाई, इसलिए टोटल ड्राइंग में आपकी सेम रहेगी। इंटरेस्ट भी जो रेट है वो भी आपका सेम रहेगा। चेंज होगा तो क्या होगा? एवरेज पीरियड चेंज होगा। ये कितने का रहेगा आपका? मैं आपको यहाँ पे 10 है ना, तो इसको हटा देता हूँ और नीचे यहाँ पे 10 लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये होगा आपका, ये इस प्रकार कट हो जाएगा, और ये हो गया 15 2 30, और ये आपका हो जाएगा भाई 15 है, और ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। अब अगर ये तो देखो हमने एवरी मंथ का निकाल लिया बच्चों। किसका निकाल लिया था? एवरी मंथ का। अगला जो हमारा था ना क्वार्टरली हो, तो क्या करें हम? क्वार्टरली हो तो क्या करें? एवरी क्वार्टरली, इसी क्वेश्चन से हम सोल्व कर लेंगे सभी को। क्वार्टरली हो तो भाई देखो यहाँ पे अब आपकी टोटल जो ड्राइंग हो जाएगी ना, वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक क्वार्टर में कितने निकालता है ये?
2000। कितने रुपए निकाल लिए इसने पूरी साल में? 800 रुपये निकाले, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे पूरी साल सिर्फ 4 बार ड्राइंग की है, 4 बार पैसा विड्रॉ किया है, क्योंकि 3 महीने एक बार पैसा निकालता है ये। तो वही फॉर्मूला रहेगा। तो देखो एक हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह जाएगा, देखो ये आपका 8000 तो है ही, और उसके बाद रेट कितना है 15, और यहाँ पे आपका एवरेज जो पीरियड रहेगा आपका रहेगा 7। अब इसको मैं अगर यहाँ करूँ तो नीचे लगा सकता हूँ भाई, कट हो गया 5 यहाँ पे कट जाएगा 3 से, 3 5 जा 3 4 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 10 और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आ जाएगा। मिडल में कर लेंगे, फिर आप एंडिंग में कर लेंगे, ये पुट कर देना है एवरेज की जगह। फॉर्मूला साथ ही साथ आपको रखना है वो। अब अमाउंट विड्रॉ करते हैं 6 मंथ के लिए। अब 6 मंथ के लिए करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट देखो, अब के बाद अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? अमाउंट कितनी है 2000 है एवरी मंथ। कितने महीने करेगा? 6 महीने। तो आपका टोटल जो ड्राइंग रहेगा वो कितना रहेगा भाई? 12,000 रुपीज़ रहेगा। तो अब की बार हमें क्या कर देना है? 12,000 रख देना है। उसके बाद अगर 9 महीने के लिए हो तो आपका जो अमाउंट कितनी निकालता है प्रत्येक महीने? 2,000 रुपये। कितने महीने निकालेगा? 9 महीने निकालेगा। कितना हो गया? 18,000 रुपये हो गया। एवरेज पीरियड आपको इस प्रकार कर देने हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बच्चों चैप्टर, ये जो टॉपिक था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं प्रैक्टिस करनी है, करने हैं, ना समझ में आए तो समझ लेना, पूछ लेना।